भारत की मिली-जुली सभ्यता को सलाम। हमें जोड़ने वाली बहुत सी चीजें हैं। आओ उन्हें खोजें। देखो मेरे साथ मिला जुला भारत, शीरीन के साथ। हेलो हेलो, मेरा नाम शीरीन है। आप में से जिनसे पहले मुलाकात नहीं हुई है, उन्हें बता दूं कि ये प्रोग्राम मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि न्यूज़ देखकर और देश का माहौल देखकर ऐसा लगता है जैसे हिंदू और मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते। पर मेरी माँ का नाम है नीलिमा शर्मा और पिता का नाम है शमसुल इस्लाम। तो भला वो कैसे साथ रहते हैं? क्या विभिन्न धर्मों के लोग साथ नहीं रह सकते? भारत की संस्कृति और सभ्यता में जवाब ढूंढें तो आंसर होगा बिल्कुल रह सकते हैं, रहते आए हैं। आज बहुत जरूरत है इस मिले जुले भारत को ढूंढने की। तो इसी भारत की कहानियां लेकर मैं आपके पास आई हूं। नफरत और हिंसा के विपरीत मिलने जुलने की, प्यार की, साथ रहने की सच्ची कहानियां। ये संस्मरण या यादें खो ना जाएं। इन्हें खो दिया तो कहीं हम साथ रहना, साथ जीना भूल ना जाएं। इसीलिए ये प्रोग्राम लेकर आई हूं, मिला जुला भारत। मेरी एक दोस्त है जिसे मैं बचपन से जानती हूँ। वो और मैं 14 साल तक एक ही स्कूल में पढ़े। आज उसकी एक कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। कहानी समझने के लिए ये बता दूं कि मेरी ये दोस्त हिंदू है। ये तब की बात है जब हम नर्सरी में पढ़ते थे। एक दिन मेरी दोस्त पानी पीने गई। वहां एक और लड़की भी पानी पीने आई हुई थी। पर यह आम सी बात कुछ अजीब सी बात में बदल गई। इस लड़की ने मेरी फ्रेंड से पूछा, तुम हिंदू हो या मुसलमान? अचानक से पानी पीने वाली जगह पर ऐसा सवाल क्यों? मेरी दोस्त ने भी सोचा, पता नहीं इस सवाल का क्या मतलब है। उसके पेरेंट्स ने उसे ये कभी नहीं बताया था कि वो हिंदू है या मुस्लिम। तो उसने एक चूज कर लिया और कह दिया, मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं। ये सुनते ही वो लड़की बोली, तो फिर तुम दूसरे नल से पानी पियो। कैसा लगता होगा उस बच्चे को जिसे इस तरह जलील किया जाए, बहिष्कृत किया जाए। बेसिकली उसे कहा जाए कि तुम उस नल से पानी पीने लायक नहीं हो जिससे मैं पानी पीती हूं। कितना अपमानित महसूस करता होगा वो इंसान जिसके साथ ऐसा किया जाता है, चाहे वो कास्ट को लेकर हो या धर्म, या जैसा हमने ब्रिटिश समय में देखा, रेसिज्म या रंग भेद के चलते। मैंने अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात की और हमें लगा कि अगर सच में मेरी ये फ्रेंड मुसलमान होती तो उसको ये सुनकर कैसा लगता, उस पर क्या असर होता। 4-5 साल की उम्र में ऐसा एक्सपीरियंस किसी के आत्मविश्वास को और डिग्निटी को कितनी भारी ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे एक्सपीरियंस के बाद शायद बच्चा कभी स्कूल जाने की हिम्मत ही ना करे, स्कूल जाना ही छोड़ दे। पूरी उम्र के लिए दिल और दिमाग में एक सदमा बैठ सकता है इसकी वजह से। मेरी दोस्त मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी, पर फिर भी उसको ये घटना याद रही। और मैं सलाम करती हूँ मेरी इस दोस्त के पेरेंट्स को कि उन्होंने एक छोटी सी जान को ये नहीं सिखाया कि वो हिंदू है या मुसलमान। और अफसोस है उस बच्ची के माँ बाप पर जिन्होंने नर्सरी में जाने वाली अपनी नन्ही सी बेटी को न केवल हिंदू मुस्लिम की पहचान में बांध दिया, बल्कि उसे भेदभाव करना भी सिखा दिया। मुझे नहीं पता कि वो बच्ची आगे जाकर कैसी बनी, उस नफरत की परवरिश से वो उबर पाई कि नहीं उबर पाई। पर हाँ, मेरी जो दोस्त है वो आज भी भारत की मिलीजुली सभ्यता की एम्बेसडर है। वो उतनी ही खुशी से हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर ईद की बधाई देती है जितनी दिवाली की। जरूरी नहीं है कि हम हर धर्म के त्योहार मनाएं या हमें पता हो कि वो कैसे मनाए जाते हैं, पर एक दूसरे को मुबारकबाद तो हम दे ही सकते हैं ना। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। अगर कोई हमें इतना तंगदिल बनाना चाहे, हमें ये घटिया सीख देना चाहे कि दूसरों के त्योहारों को एक्नॉलेज भी ना करो, उन्हें बधाई भी ना दो, तो अपने मिले जुले भारत की शान में एक शेर सुना दीजिएगा ऐसे इंसान को। नवेद रजा का शेर है ये। मैं खुद को दूसरों से क्या जुदा करूं, मैं खुद को दूसरों से क्या जुदा करूं, बहुत मिला जुला दिया गया मुझे।
मैं खुद को दूसरों से क्या जुदा करूं, बहुत मिला जुला दिया गया मुझे। तो अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो लगभग 1-2 साल बाद उसी स्कूल में घटी। एक दिन हम स्कूल में थे और अचानक हम सबकी तबीयत खराब होने लगी। सांस लेने में दिक्कत, खांसी, आंखों में जलन, स्किन पर रैशेस, सब तरफ अफरा तफरी मच गई। स्टूडेंट्स रोने लगे और टीचर्स परेशान कि आखिर हो क्या रहा है। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी और बड़ी गंदी सी स्मेल। जल्दी ही पता चला कि हमारे स्कूल के पास किसी फैक्ट्री में गैस लीक हुई है और वो हमारे स्कूल में भी फैल गई है। थोड़ी देर में हाई स्कूल की हमारी टीचर्स थी साइंस की, वो भागती हुई हमारे प्राइमरी सेक्शन में आई। उन्होंने कोई सॉल्यूशन बनाया था और कपड़े को वो उसमें भिगो रही थी और उन बच्चों को सुंघा रही थी जो बेहोश हो रही थी। और हमें कहा गया कि जल्दी से क्लासरूम्स में जाकर खिड़की दरवाजे पूरी तरह बंद कर लो ताकि ये गैस अंदर ना घुसे, और खिड़कियों और दरवाज़ों को कपड़ों से सील करने की कोशिश करो, जो कि की गई। मतलब बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, डरावना भयानक सा माहौल हो गया था। अच्छा, यहाँ ये बात याद दिलानी ज़रूरी है कि कुछ समय पहले भोपाल में एक बहुत ही बड़ा हादसा होकर चुका था। ये जो हमारे स्कूल में हुआ उससे पहले ये हादसा होकर चुका था भोपाल में कि हज़ारों लोग मर गए थे। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से गैस लीक हुई थी और उसमें हज़ारों लोग मर गए थे। तो इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि वो दहशत थी दिमाग में। शायद बच्चों को इतना याद नहीं था, उनको इल्म नहीं होगा इतना, पर टीचर्स को तो ज़रूर याद था। तो वो दहशत थी। खैर, क्लासरूम में बहुत से बच्चों का मुंह सूखने लगा। पता नहीं हवा की कमी से या एलर्जी से या रोने से, जो भी था, सबको खूब प्यास लगी। अब बाहर जाकर पानी पी नहीं सकते क्योंकि बाहर जाना खतरनाक था, गैस थी बाहर। तो और अंदर क्या था, कुछ बच्चों की बॉटल्स थी। सब ने फटाफट उसमें से पानी पिया। अब सोचती हूँ कि मुसीबत के समय किसी को धर्म जात याद नहीं आई। अगर घर में सिखाया भी गया होगा तो वो सब भूल गए। सबने मिलकर फटाफट शेयर की वाटर बॉटल्स, सबने पानी पिया। और जब स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आई और साफ हो गया कि कोई भी बच्चा या टीचर डेंजरस सिचुएशन में नहीं है, तो टीचर्स ने कहा कि हमें जल्दी से अपनी आंखों को साफ पानी से धोना है और कुल्ला करना है। सभी लड़कियां नलकों की तरफ भागी और वो बच्ची भी भागी होगी जिसने मेरी दोस्त से उसका धर्म पूछा था। पर जब आंखों में जलन हो, मुंह सूख रहा हो, तो इंसान पानी ढूंढता है, हिंदू पानी और मुसलमान पानी नहीं। ये सच है कि पानी जैसी बेसिक चीज को भी बांटने की कोशिश की गई है, खास तौर से जहां जात का प्रश्न आता है। पर मेरा ये मानना है कि कम से कम हम अपने व्यक्तिगत पर्सनल जीवन में तो इसे तोड़ ही सकते हैं। मेरे पिता शमसुल इस्लाम को राखी बांधने वाली मेरी हिंदू बुआओं में से एक बनारस में रहती हैं। इस घटना को समझने के लिए ज़रूरी है कि जान लें कि वो ब्राह्मण परिवार से हैं। उन्होंने कभी मेरे पिता के साथ कोई छुआछात नहीं किया। मेरे पिता को वो हमेशा उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाती हैं जिनमें वो खुद खाती हैं। पर एक बार यूं हुआ कि मेरे पिता रिक्शे में बहन के घर पहुंचे। बनारस की गर्मी तो आप जानते ही हैं। रिक्शे वाला पसीने में तरबतर। मेरे पिता जल्दी से घर के अंदर गए और एक मग में पानी भर के उसके लिए लाने लगे, तो मेरी बुआ ने उन्हें रोक दिया। बोली, हम दूसरा बर्तन देते हैं। मेरे पिता ने कहा, क्यों? जाहिर है बात जात की थी। बातचीत हुई थोड़ी इस बारे में। मेरी बुआ ने कहा, तो फिर मेरे पिता ने उनसे कहा कि दीदी, जब तुम मुझ मुसलमान से भेदभाव नहीं करती हो तो अपने ही धर्म के आदमी से कैसे भेदभाव कर सकती हो? अगर तुमने बर्तन बदला तो मैं कभी तुम्हारे घर का पानी नहीं पीऊंगा। शायद बुआ जी को बात समझ आ गई, या अपने भाई का मान रखने के लिए उन्होंने बर्तन नहीं बदला। शायद यूं ही बदलाव आते हैं। कई लोग नहीं बदलते, पर कई लोग बदल भी जाते हैं। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। मुझे ये भी लगता है कि जब हम एक तरह के भेदभाव को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो दूसरी तरह के भेदभावों की नाइंसाफी समझ में आ जाती है हमें शायद आसानी से। जैसे मेरी बुआ जी धर्म के भेदभाव को पीछे छोड़ चुकी थी, तो शायद जाति का भेदभाव छोड़ना उनके लिए अगला कदम था।
ऐसा हमेशा हो ये तो गारंटी नहीं है, पर एक सही कदम उठाने से आगे के लिए भी उम्मीद तो जगी जाती है कि आने वाले कदम भी सही होंगे, और आई थिंक अक्सर ऐसा हो भी जाता है। खैर, हमें तो कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए, जैसे मेरे स्कूल में गैस लीक होने पे आई थी, कि हमारी गलत मान्यताएं एक ही क्षण में, एक ही चुटकी में टूट जाएं और हम साफ देखने लगें। जब ना जात का अंतर रहे ना धर्म का। जो भी हो, एक बात तो सच है, पानी, खाना और रहने को ठिकाना, जीवन की ये बेसिक चीजें हमें साथ भी ला सकती हैं, और इनका इस्तेमाल हमें तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, मगर जाते जाते कवि इंदिवर के शब्दों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और आप साथ में गाना चाहें तो गाएं जरूर। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। नफरत की आग से प्यार की नदी कहीं ताकतवर होती है। भारत की मिलीजुली सभ्यता को सलाम। आपकी दोस्त शीरीन। आप देख रहे थे पीस विजिल का कार्यक्रम मिला जुला भारत शीरीन के साथ। पीस विजिल शांति शिक्षा का काम करती है। तकनीक थी समीर दासानी की और संगीत जिया का। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो औरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।